ਹੁਣ सुनाया तू अच्छा दादा एक मिनट। दोस्तों जट वैली में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो। ये जो भक्त हैं ये जोगी पंगा में जाते हैं और उसके पुजारी हैं और ये बहुत भक्ति की बातें करते हैं और परमात्मा का ध्यान रहता है इनका और ये समाधि भी लगाते हैं और ये नीचे आसन लगाकर सोते हैं, चारपाई के ऊपर नहीं सोते हैं और बहुत ही धर्मात्मा आदमी हैं। तो ये आप लोगों को कुछ ये बताएंगे कि सृष्टि के बारे में कुछ बातें करेगी। थोड़ा जोर में बोलना। जोर में तो क्या बोलना ऐसा है ना, पर मैंने बोला क्या मैं बोलना ना कुछ भी बोल ली। पर मैंने जैसा होया भाई वो केवटल जिस टाइम नाम मंगी राम ने ना किश्ती तो वो दे नहीं रहा, मना करे वो बोले भाई मैं कौन हो देने वाला, किश्ती तो आपकी है। केवट बोल रहा है किश्ती चलाने वाला। तो राम ने बोले नहीं भी तेरा अपना रोज तेरी अपनी किश्ती है, इसको तू चाहिए भी अपन पार जाना। तो उसने बोले प्रभु पार तो ले जाने वाले आप है, हम भी तुम्हारे सारे जीते। तो बड़ा चलो प्रेशर पे बेचारे जोर पाया। तो कहते हैं हनुमान आगे बीच में हनुमान ने बोले देखो मेरे प्रभु को रुकावट आ रही रास्ते में। तो किश्ती में लगे बैठना तो कहते पैर पकड़े हाथ में, तो बार बार लगा तोड़े पैर तोड़ देना। राम ने बोले अरे पैर में ऐसा क्या चीज़ लगी, अरे पर तोड़े साफ हो जाते हैं। हाँ तो बार दौड़ा था ना और पैर थोड़े से हटे ना। तो उसने बोले आपके पैरों में ऐसा मर्म है, आपका पैर जिस चीज़ में लगी है वो पत्थर की नारी बन जाती है। ये तो लकड़ी के अलग अलग फट्टे में अलग अलग पीस है, अगर 10-12 नारियाँ बनेंगी तो मैं इतनी औरतों का पालन नहीं होगा। एक ही संभालना बड़ी मुश्किल है ज़माने में, तो इतना कौन संभालेगा। राम ने भी कहीं भी ऐसा मत घबराओ, बस ऐसा नहीं होता। तो कहते जब बैठ ही गए तो हाँ जब किश्ती बैठ गए तो पानी लगा रहा था। बोले पर वो ये पहले बार मौका मिला भी आज तक तो संसार ही ढोया, लेकिन पहली बार मौका मिला कि करतार को ढो रहा है। करतार मतलब भगवान को ना जी। बोले आज तक तो मैंने संसार के प्राणी ढोए, संसार में अपनी ज़िंदगी बसर कर दी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है भाई एक करतार मेरी किश्ती बैठे। तो मेरे तो भाग्य बहुत होती। तो कहते परिवार को लगा बुलाने, बच्चे लिए अंदर तो लगा उसको धोना है। तो राम ने बोले तो लकड़ी का है क्यों ले आया, जो इसमें आटा गूंथते ना उसको ले आया। अच्छा। बोले प्रभु ऐसा इसमें तो आटे डालने की जरूरत पड़ेगी, पानी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पैरों का जो पानी है ना जी उससे आटा बनाते रहेंगे, गूंथते रहेंगे और बोला जो सोच विचार करें तो होते रहेंगे। और बोले प्रभु आपके दर्शन तो मिट्टी सोना पड़ जाता कौआ। तो क्या कहते हैं कौ हाँ कौआ और कोई लोग कहे यंत्र का पता बोलने से लगता है। तो प्रभु इससे हमारा थोड़ा बेचारे शुद्ध हो जाएंगे। तो किसी तो सजाई नहीं थी बेचारे ऐसी रखी थी, मतलब दो ही नहीं। तो इसने बोला था लक्ष्मण ने बोले प्रभु इतनी किस्ती चमक रही है गंगा किनारे इन क्यों बैठते। बोले इन्होंने सजाई है किस्ती और कुत्तान को बाहर से, इसने अपने मन को अंदर सजाया है यार, उसको किस्ती बैठने की जरूरत थी। लेकिन देखा ना कि इसका लगाव है मेरी तरफ, भगवान की तरफ रहता है। तो जब पार चले गए तो वही उसको उतराई लगे देने। तो नहीं बीच में क्या हुआ, जब किनारे पे जाओ फिर बीच में ले आए। तो राम ने बोले कि तो क्या कर रहा है तुझे बार बार जब किनारे पर आते तो बीच में क्यों ले आते। बोले ऐसा प्रभु आज तक तो संसार मेरा पार बड़ा उतारा, लेकिन बोले पार उतारने वाले आप है, मैं पार उतारने का मेरा काम नहीं है। लेकिन बोला क्या तो कुछ ना कुछ कराया पहाड़ा तो ले ले, कराया तो देना पड़ता कि किस्त पार किए। तो बोले प्रभु हमारी तुम्हारी बरादरी एक ही है। यहाँ पर लक्ष्मण थोड़ा भड़क गया, लक्ष्मण को तो भूल गया। बोले प्रभु कहाँ हम राजे और ये कहाँ मीट मछली खाने वाला नदी किनारे रहता है गंगा किनारे, और हमको बोल रहा मुझे जैसे बोल रहा लक्ष्मण जी ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि एक किश्ती में ढोता हूँ संसार को, हम थोड़ा पार करते। और दूसरी बात है कि भाई जैसे बोले नाई से नाई अपने बाल कटने वो पैसे लेता, धोबी से कपड़े धुलाए तो पैसे लेता है, कुमार गड़े बड़ा तो एक जैसी बरादरी पैसे लेते, वही काम हुआ है। ये गंगा से पार करते हैं, बाबा सागर से पार करते है ना। अच्छा अंतर इतना था। हाँ जब उतराई की बारी आई कराया तो देना था। तो कहते देखो कैसा धर्म था, सीता माता ने अंगूठी ले डायरेक्ट दे केवट को डायरेक्ट दे सकती थी, लेकिन पति को दी, मेरे स्वामी है उनके पास दी। तो उसने बोला नहीं प्रभु मैं लूँगा, नहीं ले रहा था जी, कैसे बदल रहा था बार ना। तो लक्ष्मण लगा बोला भैया ये क्या देख रहा है बार, असली गुठी शादी विवाह की गुठी है ये, इसमें क्या खोट निकाल रहा है। बोले भैया ऐसा है ना इस पर राम लिखा है। तो राम ने थोड़ा विनोद किया। बोला राम ने बोला केवट ऐसा है ना तेरी किस्ती का धंधा छूट ही जाएगा, इससे सोने किस्ती की अंगूठी तेरी कीमत के बाजार में ले जाएगा, बहुत धन मिलेगा।
बोले प्रभु इसके ऊपर राम लिखा है, अगर राम नहीं लिखा होता ना तब तो मैं ले भी लेता। अच्छा। लेकिन बाजार में सोना बिकता, राम नहीं बिकता। हाँ इन्हें बस इन्हें बोल रहे हैं। हाँ ऐसा बोला। अच्छा। बाजार में क्या होता कि सोना तो बिक ही जाता है, सोना चांदी, लेकिन बोले प्रभु राम का नाम नहीं बिकता। हाँ हम इस अंगूठी को ले सकते हैं अगर इस पर राम ने लिखा होता। अब राम लिखा है भैया, जब राम ही लिखा है तो ऐसा तो ये नहीं बिकेगा। तो उसने बोले प्रभु अब ये 14 साल तक यही रहेगी किस्ती। बोले भाई तो अपनी किस्त पार क्यों ले जा रहा भाई? बोले प्रभु जब इसमें संसार का स्वामी बैठ गया तो अब इसमें संसार का जीवन बैठेगा। वो किस्ती ले जा रहा था पार। बोले क्यों? बोले भैया इसमें एक फायदा और भी है, अगर मैं आपसे उतराई ले लूँ ना प्रभु तो आप दूसरी किस्ती बैठ सकते, क्योंकि तुम्हारा हिसाब तो पूरा हो ही जाएगा। तो मैं करे इसलिए ले रहा है, इसलिए ले रहा है कि आती बार को आपको मेरी याद रहेगी। हाँ फिर उसकी किस्ती बैठना हो भैया। तो तब बोले कि आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो इसी बात के ऊपर हम इस बात को ख़त्म करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा धन्यवाद बोलो। तो धन्यवाद है तो भगवान दी यार बड़ी कड़ियाँ ना, चलो तो सुनो तो इसमें पढ़ते तो है। तो दोस्तों आपने सुना कितना अच्छा प्रवचन बोला, और ये 60 साल से 65 के बुजुर्ग हैं और कितनी अच्छी बात बताया है और कितनी अच्छी बातें इन्होंने सुनाई हैं। और ये आसन लगा के रहते हैं और प्रभु का ध्यान रखते हैं, इनको सृष्टि से कोई मतलब नहीं है और कितना अच्छा कंटैक्ट किया है। तो इसी वाक्य के साथ हम इस चैप्टर को बंद करते हैं, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।